अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं योगी नईम और आज हम दोबारा से बात करेंगे योगिक डाइट पे। डाइट प्लान क्या होना चाहिए। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने जो है वो डाइट की तरतीब बताई थी कि हमें कैसे खाना चाहिए और किन चीज़ों को खाना चाहिए, लेकिन आज हम योगिक डाइट का पार्ट 2 आपके सामने पेश करेंगे। वो ये है कि योगा के हवाले से कौन से पोर्शन बनाए योगा ने डाइट के। 3 पोर्शन है जिसको हम कहते हैं सात्विक डाइट, तमासिक डाइट और राजसिक डाइट। इन तीनों चीज़ों को समझना हमारे लिए अहम है, इसलिए कि हमने जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजारनी है, तो हमें जो है वो कौन से पोर्शन में अपने आप को रखना है। सबसे बेहतरीन जो योगिक डाइट है, जो योगिक पोर्शन है, उसको हम सात्विक डाइट कह सकते हैं। लेकिन मैं पहले तशरीह करना चाहूँगा कि तीनों की डिटेल्स क्या हैं। सात्विक हर वो डाइट है जो ताज़ा पकाई जाए और रंगीनियों से पाक हो, सादा से सादा ग़ज़ा। मिसाल के तौर पर ऐसी चीज़ें सबसे पहले नंबर 1 पे, जो लिस्ट में नंबर 1 है, वो ये हैं कि जो अल्लाह ताला ने पकाई हों। मिसाल के तौर पे फ्रूट्स, कच्ची सब्ज़ियाँ जो हम खा सकते हैं, जिनको हमारी रेसिपीज़ की ज़रूरत ना हो। ये सबसे बेहतरीन सात्विक डाइट है। दूसरे नंबर पर फिर आती है सात्विक डाइट वो वाली जो कम से कम पकाना पड़े आपको। उसमें आप ज़्यादा लवाजमात ना डालें, आप उसको जितना सादा पका सकते हैं, ये सात्विक डाइट है। जिसमें तेज़ मिर्च मसाले ना हों, ज़्यादा ऑयली ना हो, रंगीनियाँ ना हों उसके अंदर, सादा तरीन ग़ज़ा, उसको हम कहते हैं सात्विक डाइट। और तीसरी जो इसमें लेवल है सात्विक डाइट का, वो ये है और वो अहम है सबसे, कि जब आप पकाएं, ताज़ा पकाएं और ताज़ा खा लें, ये है सात्विक। अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करेंगे खाने का, बार बार आप उसको पकाएंगे, उसको ठंडा करेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे, फिर पकाएंगे, तो ये सात्विक नहीं रह जाता, चाहे वो सब्ज़ी ही हो। सात्विक वही है जो ताज़ा पकाया जाए और फ़ौरन खा लिया जाए, उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। आपने पकाया है तो आप उसको हल्का टेम्परेचर नॉर्मल होने पे खा लें, ठंडा ना होने दें, क्योंकि जब ठंडा खाना हो जाता है तो हम उसको दोबारा गर्म करते हैं खाने के लिए, तो ये सात्विक फिर नहीं रह जाता, चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो सादा तरीन सब्ज़ी ही क्यों नहीं पकाई हुई। तो ये 3 अहम जो इसकी चीज़ें थी सात्विक डाइट की। दूसरे नंबर पे जो डाइट है वो तमासिक है। तमासिक डाइट ये कहती है कि इंसान की सेहत को खा जाती है जंग की तरह। जैसे लोहे को जंग लग जाए या लकड़ी को दीमक लग जाए तो खोखली हो जाती लकड़ी और लोहा जो है वो कमज़ोर हो जाता है जंग के ज़रिए। इसी तरह तमासिक हर वो डाइट जो इंसान लेता है वो इंसान को बिल्कुल जंग की तरह खोखला कर देती है। इंसान टूट जाता है अंदर से और वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है, उसकी लाइफ कम हो जाती है, वक्त से पहले बुढ़ापा आ जाता है। तमासिक डाइट की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उस खाने का टेम्परेचर बार बार चेंज किया जाएगा। फ्रोज़न जो चीज़ें हम लेके इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी फ्रोज़न चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, जितना ओवन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, जितना फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा, ये तमासिक डाइट है। किसी भी खाने का टेम्परेचर बार बार चेंज जब होता है तो ये तमासिक हो जाता है। और योग ये कहता है कि तमासिक खाना इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देता है। जवानी में बुढ़ापा स्टार्ट हो जाता है, कुछ करने को दिल नहीं चाहता, सुस्ती का शिकार हो जाता है। तो क्या हमारे माशरे में ये चीज़ें नहीं हो रही? हम जब से फ्रोज़न चीज़ों पे आ रहे हैं, हम जब से पैकिंग की चीज़ों पे आ रहे हैं, हम जब से फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, ओवन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, चीज़ों को गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, गर्म करते हैं, टेम्परेचर को बार बार चेंज करते हैं, तो क्या हमारे जो जवान हैं वो बूढ़े नज़र नहीं आ रहे? बुढ़ापा वक्त से पहले नज़र आना शुरू हो गया। तो उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही है कि हम तमासिक खाना खा रहे हैं। तो हमें तमासिक खाना नहीं खाना। अगर हम चाहते हैं कि हम चाको चौबंद रहें और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, एक्टिव ज़िंदगी गुजारें, तो हमें सात्विक डाइट पे आना है, जो कि मैं तशरीह पहले कर चुका हूँ। अब आखिरी जो पार्ट है उसको कहते हैं राजसिक। नाम से ही ज़ाहिर है, राजाओं के खाने वाले जो खाने हैं, जो बादशाह खाते थे, वो रंगीन खाने, जिसमें
ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, घी का इस्तेमाल ज़्यादा हो, मिर्च मसालों का इस्तेमाल ज़्यादा हो, मुरगन ग़िज़ाएँ ज़्यादा हों, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा हों, जंक फूड जिसको आप कह लें, इसका भी इस्तेमाल हमारे यहाँ ज़्यादा है। तो इसको राजसिक खाना कहते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो गोश्त का इस्तेमाल जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा ही होना चाहिए। जब हम डेली बेसिस पे गोश्त का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी जो है वो इम्यून सिस्टम मजबूती की तरफ नहीं जाएगा, कमज़ोरी की तरफ जाएगा। जितना ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल करेंगे हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और हम वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि हम फिज़िकली एक्टिविटी कोई नहीं करते। हम अगर तो हम फिज़िकली एक्टिविटी करते हों तो फिर तो हमें जो है वो मुरगन ग़िज़ाएँ भी हज़म हो जाएं, लेकिन क्योंकि हमारा जो एक्टिविटी है वो बहुत सादा है, हम ऑफिस वर्क करते हैं या हम जो है वो बैठे रहते हैं, कोई फ़िज़िकली एक्टिविटी नहीं है, तो इसलिए मुरगन ग़िज़ाओं को कम से कम इस्तेमाल करें। हफ्ते में एक दफ़ा ही इस्तेमाल कर लें तो काफ़ी है। हमारे यहाँ आजकल तमासिक और राजसिक इन दोनों खानों का राज है। सात्विक खाना हम नहीं लेते, इसलिए हम जो है वो सेहत को पीछे फेंकते जा रहे हैं, सेहत हमसे दूर होती जा रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी सेहतमंद हो जाए तो हमें जो है वो हमारे जो खाने हैं उनको ठीक करना होगा, खाने की तरतीब को सेट करना होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि खाने की तरतीब भी आप जान लें तो मेरा आप पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, योगिक डाइट पार्ट 1। उसको देखेंगे तो आपको योगा की तरतीब का पता चलेगा, जो खाने की किस तरह तरतीब होनी चाहिए। और पार्ट 2 में मैं जो इसकी पार्टीशंस हैं खाने की वो बता रहा हूँ, सात्विक, तमासिक और राजसिक। ये तीनों टाइप्स मैंने बता दी, लेकिन सबसे बेस्ट जो है वो सात्विक डाइट है। आप इसको अपनाइएगा। सात्विक डाइट हर वो डाइट है जो ताज़ा पकाई जाए, नेचुरल हो और आसानी से खाई जाए, उसमें कोई रंगीनियाँ ना हो, सादगी हो, सादा तरीन खुराक, कम से कम पकी हुई खुराक। तो ये जो है वो इंसानी सेहत को बेहतर करती है, इंसानी सेहत ख़राब होने से बच जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और अगली वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया।